देखो बेटा, हम कहाँ पहुंच चुके हैं? हाँ, हम आ चुके हैं एक्सपेंडिचर के ऊपर। देखो अब जो हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, एक्सपेंडिचर के ऊपर पढ़ने वाले हैं कि एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है क्या? ये वो एक्सपेंडिचर है विच आर टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट करती है फॉर इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक के डेवलपमेंट के लिए भी और सोशल की भलाई के लिए भी, आर्थिक और समाज की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है बेटा, कंट्री के लिए। इन एन ईयर, एक साल के अंदर अलग अलग सेक्टर में हमारी कंट्री के अंदर दीज एक्सपेंडिचर आर क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरीज। इसको 6 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। तो हम 6 के 6 को तो पढ़ेंगे, पूरा का पूरा देखेंगे और इसको पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहला सबसे पहला हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो रेवेन्यू, दोबारा से जहां पर रेवेन्यू की बात आ जाए तो समझ जाया करो, दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच नाइदर रिड्यूस लाइबिलिटी, ना ही लाइबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। वहां पर क्या था? नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी, इस क्रिएट का उल्टा रिड्यूस ऑफ द गवर्नमेंट, और नॉर क्रिएट एसेट। वहां पर रिड्यूस एसेट था, या क्रिएट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कैसे? आर नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दीज एक्सपेंडिचर आर फॉर सोशल वेलफेयर। एग्जाम्पल, सब्सिडीज। बिजली, हमें बिजली के बिल में सब्सिडीज मिलती है, बिल्कुल मिलती है, 200 यूनिट तक की। क्या 200 यूनिट से क्या हम अपने कर्जे खत्म कर देते हैं? नहीं। ना ही मेरी लाइबिलिटी कम होती है, ना ही मेरे एसेट बढ़ते हैं। क्या 200 यूनिट से मैं अपना महल खड़ा कर लूंगा? नहीं कर पाऊंगा। ना ही लाइबिलिटी कम होती है, ना ही मेरा एसेट बढ़ता है। दैट इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ आ गया? पक्का? मैंने तो क्या बोला, ना ही लाइबिलिटी घटेगी, ना ही मेरा एसेट क्रिएट होगा। मैंने यही तो बताया। सब्सिडीज से ना ही मेरे लाइबिलिटी कम हो रही है, ना ही मेरा एसेट बढ़ रहा है। तो ये चीज को प्रूव करता है। समझ आ गया? अब आ जाओ कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। दीपिका बेटा समझ आया? अब देखो तू दीपिका, शानू ने मेरे से लोन लिया था 100 रुपए का। शानू ने कहा ले भाई 100 रुपए ले अपने। मैंने कहा थैंक यू। मैंने कहा ले अपना फोन ले ले। इसने लोन की रिपेमेंट कर दी, वापस कर दिया मुझे लोन। तो इसके एसेट क्या हो गए? इसका फोन इसको मिल गया, इसके एसेट बढ़ गए, और इसकी लायबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो यही लिखा हुआ है कि दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच आइदर क्रिएट एसेट of the government or reduce liability in an year are known as capital expenditure। इसी को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। These expenditure are to be made for economic and technological development। ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं, ये इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए होते हैं, हमारी कंट्री के लिए और कंपनी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, रिपेमेंट ऑफ लोन, परचेज ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। ठीक है बेटा? तो अगर हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कुछ अपने लिए खर्चे करती है या रिपेमेंट ऑफ लोन करती है, ये वो एक्सपेंडिचर है ना। इससे क्या होता है? हमारी एसेट बढ़ता है और लायबिलिटी कम होती है। समझ आ गया बेटा? अगला जो हमारा प्लान्ड एक्सपेंडिचर। अब जैसे ही मान लो शशीर भाई को 5,000 रुपए मिले, उसने सोच लिया कि भैया 5,000 रुपए को मैं 3 दिन तक चलाऊंगा। इसलिए प्लानिंग करी एक्सपेंडिचर। बट अचानक से क्या हुआ? रिश्तेदार आ गए घर पे, रिश्तेदार। अब इसके 5,000 वहीं ठुक गए। क्या इसने ये सोचा था? इसने सोची ना होगी कि इसके रिश्तेदार आ जाएंगे। इसने सोची थी? शिशिर बोलेगा तेरा भाई इतने खर्चे कर देगा, इतने खर्चे कर देगा अपने रिश्तेदार में, इसने सोची ना होगी, है ना? ये इसने प्लानिंग नहीं करी थी। गलत कह रहा हूं दीपिका? तो इसने सोची ना थी इसके रिश्तेदार आ जाएंगे। अब इसने क्या सोची थी? कि मैं 3 दिन खर्चा करूंगा। जो इसने सोची ना थी उसको बोलेंगे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। जो इसने सोची थी इसको बोलेंगे प्लान एक्सपेंडिचर। अब हम पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में। ये हमारा ताराबाई जोगिंदर है। तो दीज एक्सपेंडिचर विच आर टू बी मेड, ये वो एक्सपेंडिचर है जो मेड होते हैं अंडर अ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान के तहत प्लानिंग करी जाए हर रीजन के लिए, हर स्टेट के लिए, उस कंट्री के हिसाब से
उसको बोलेंगे प्लान्ड एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, जो खर्चा हम रोड में करेंगे, ट्रांसपोर्ट में करेंगे, कम्युनिकेशन में करेंगे, एक्सेट्रा, जो खर्चा लोगों की भलाई के लिए होगा 5 साल के तहत, जो हम सोचते हैं, जैसे मोदी जी ने हमें वादे किए थे 5 साल के तहत, क्योंकि उनकी सरकार चल रही है, फिर हमने उनको जिताया, फिर 5 साल के जो वादे किए, उन सारे खर्चों को बोलेंगे प्लान्ड एक्सपेंडिचर। समझ आ गया? यस, बिल्कुल। अब आ जाते हैं हमारे जोगेंद्र भाई साहब। हाँ, ना बेटा। अब हमारे जोगेंद्र भाई साहब में आते हैं। अब अचानक से रिश्तेदार आ गए, जैसे रिश्तेदार आया वैसे हमारा कोरोना आया, कोविड-19। अब हम परेशान हो गए, अतिथि तुम कब जाओगे? हम तो यही सोच रहे हैं ना भाई, कोविड कब जाएगा? अतिथि तुम आ तो गए, अब चले भी जाओ। तो दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच आर टू बी अराइज्ड ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, धरती फट जाती है, अनसीन सिचुएशन, आर नोन एज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंडिचर ऑन फ्लड विक्टिम, अर्थक्वेक, एक्सेट्रा। समझ आ गया बेटा? समझ आ गया बालक? अब आ जाते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर। दोज एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट विच आर टू बी मेड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ये वो खर्चे हैं जो हम लोगों की भलाई के लिए करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं कंट्री के लिए, इसको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, जहां पर लोगों की भलाई होती है। एक्सपेंडिचर ऑन गवर्नमेंट स्कूल्स, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेट्रा, जो खर्चे देश की बढ़ाई के लिए होते हैं, बढ़ोतरी के लिए होते हैं, उनको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। समझ आ गया? कोई डाउट? पक्का? कोई डाउट? पक्का? ठीक है। आगे, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कौन से हो गए? those expenditure of the government which are to be made for smooth functioning of its department, ये वो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट के जहां पर स्मूथ फंक्शनिंग होती है हमारे डिपार्टमेंट की। फॉर एग्जांपल, दिल्ली जल बोर्ड, पुलिस, जुडिशरी, एक्सेट्रा। समझ आ गया? मतलब कि इसमें डेवलपमेंट में नहीं होती, इसमें इकोनॉमी की कोई डेवलपमेंट नहीं होती। जैसे पुलिस वाले कोई डेवलपमेंट थोड़ी कर रहे हैं, वो हमारी कंट्री में रूल्स एंड रेगुलेशन स्मूथली चले, इसीलिए वो काम करते हैं। समझ आ गया? तूने तूने सोची थी? तुम लोग जानते हो ताराबाई जोगिंदर को? ये जानती है दीपिका? बेटा, तेरी मम्मी ने नाम भी तेरा सही रखा, दीपिका। तेरी मम्मी को पक्का पसंद होगी दीपिका पादुकोण, है ना बेटा? और इसकी मम्मी को प्राची देसाई। ठीक है। अब देख बेटा, बैलेंस बजट क्या होता है? बेटा देखो, देख, बैलेंस बजट का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट जब हमारे बराबर हो, कि जितना हम खर्चा कर रहे हैं उतना ही कमा रहे हैं। द गवर्नमेंट बजट इन विच ऑल द एक्सपेंडिचर आर इक्वल टू रिसिप्ट, जब हमारे रिसिप्ट हमारे जब हमारे रिसिप्ट जब हमारे रिसिप्ट हमारे एक्सपेंडिचर के बराबर होते हैं, उसको हम बैलेंस बजट बोलते हैं। ठीक है? ठीक है बेटा? अब सरप्लस बजट क्या होता है बेटा? सरप्लस बजट वो बजट है जब, अब देखो बेटा, हमने बैलेंस बजट बता दिया, एक्सपेंडिचर जब बराबर होते हैं किसके? रिसिप्ट के। अब सरप्लस की बात की जाए, सरप्लस बजट वो बजट है, हाँ, सरप्लस बजट वो बजट है जब हमारे जब हमारे एक्सपेंडिचर कम होते हैं और इनकम ज्यादा होती है, रिसिप्ट ज्यादा आती है। हमारे पास पैसा बहुत आता है, बहुत पैसा, अंधा अंधा पैसा आता है हमारे पास, भाई पैसों की खान है, बट हमारे खर्चे कम है। जब हमारे खर्चे कम होते हैं और पैसा ज्यादा आता है, उसको सरप्लस बजट बोलते हैं। समझ आ गया? अब बात रही डेफिसिट अब बात रही डेफिसिट बजट की। डेफिसिट बजट वो बजट होता है जब एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसिप्ट हमारी कम है। ये 3 टाइप के होते हैं। समझ आ गया बेटा? दीपिका जी? ठीक है बेटा। अब बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट की। देख, रेवेन्यू हमारे जो ट्रेजरी बिल में, जो हमारा सरकार का खजाना है, उसमें कभी कभार कमियां क्यों हो जाती है, अभी समझाया मैंने। डेफिसिट बजट होता कब है? जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और रिसिप्ट कम होता है।
यही मैंने लिखा है वह फॉर्मूला। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। समझ आ गया? समझ आ गया? डिसिप्ट नहीं होते, डेफिसिट होते बेटा। डिसिप्ट कोई नहीं। अब आ जाते हैं फिस्कल डेफिसिट के ऊपर। ये वो डेफिसिट होते हैं, हाँ सॉरी सॉरी, दैट गवर्नमेंट डेफिसिट बजट इन विच ऑल इट एक्सपेंडिचर, जितने भी खर्चे होते हैं बेटा, आर मोर देन ऑफ इट रिसिप्ट। खर्चे ज्यादा है रिसिप्ट से, और एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, हम बोरोइंग को एक्सक्लूड कर रहे हैं, हम बोरोइंग को काउंट नहीं कर रहे। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस, ब्रैकेट डाल देना, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। मतलब जितने भी एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट माइनस बोरोइंग कर दोगे, हमारा फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। अब पूछेंगे सर फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? बेटा मोदी के चक्कर में हमारा ना जो हिंदुस्तान कर्जे में हो गया, जो हमारा हिंदुस्तान कर्जे में क्यों हो गया, इतने ज्यादा खर्चे कर दिए, इतने ज्यादा खर्चे कर दिए उसने कि रेवेन्यू कम पड़ गया। फिर हमने मार्केट से उधार लिया, उधार भी कम पड़ गया, इसीलिए हमारा इकोनॉमी फिस्कल डेफिसिट में आ गई। समझ आ गया बेटा? समझ आ गया दीपिका? कि जैसे मान ले तेरे खर्चे हो गए 10 रुपए के, 100 रुपए के, तेरी कमाई थी 70 रुपए की, तूने 10 रुपए का लोन भी ले लिया, तो भी तेरे को 20 रुपए का तेरे पे लोन है। तो 20 का लोन क्या दर्शाता है कि भाई तू डूब गई पूरी, आज तेरे पास पैसा ना है। समझ आ गया? समझ आ गया बेटा? ठीक है, आगे चलते हैं अपने प्राइमरी डेफिसिट पे। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है बेटा? व्हेन द इंटरेस्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फिस्कल डेफिसिट, मतलब फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देंगे, वो प्राइमरी डेफिसिट हो गया। कि जितना फिस्कल डेफिसिट था, हमें ब्याज भी तो देना पड़ेगा, हमने लोगों से उधार लिया है, जो हमने उधार लिया लोगों से वो प्राइमरी डेफिसिट है। समझ आ गया? सबसे पहले उधार चुकाओ, उसके बाद देखा जाएगा। समझ आ गया बेटा? अब हम मेरिट्स पढ़ते हैं, बैलेंस बजट के कुछ फायदे क्या होते हैं। देखो बैलेंस बात चल रही है, अगर मान लो तुम्हारे घर में 10,000 रुपये आता है, 10,000 रुपये ही खर्च होता है, तो क्या होगा? मान लो हमारी इकोनॉमी में 10,000 आ रहा है, 10,000 खर्चा हो रहा है, तो क्या होगा भाई? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी हो रही है, हम लोग वेस्टेज नहीं कर रहे रिसोर्सेस की। ठीक है, अब इसका नुकसान क्या होगा बेटा? इसका नुकसान क्या है भाई? इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं हो सकती भाई, 10,000 कमाएंगे, जितना खाएंगे उतना उड़ा देंगे, कभी अच्छे अच्छे दिन नहीं देख सकते। और ना ही ये हमारी सोशल वेलफेयर को इंक्रीज कर पाएगा, क्योंकि जब पैसा ही नहीं होगा तो मैं लोगों की भलाई क्या करूंगा। समझ आ गया? बेटा ऊपर वाला क्या है, जब तेरे घर में 10,000 इनकम आ रही है और 10,000 भी खर्चा हो रहा है, इसका मतलब क्या है? तुम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं कर रहे, ज्यादा खर्चा वर्चा नहीं कर रहे, तुम लोग अच्छी तरीके से रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो। समझ आ गया? अब मेरिट्स डेफिसिट